हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.6 की तरफ चलते हैं। और इसमें क्या नया सीखेंगे हम कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमारा दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट हो। सपोज करो वन पार्ट उसका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हो और दूसरा एल्जेब्रिक हो, तो इस टाइप का फंक्शन, या एक लोगरिथम फंक्शन हो दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन हो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ आपके लिए। एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप से। तो एटसेट्रा अगर इस टाइप के फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो वो मेथोडोलॉजी आपने अभी तक नहीं सीखी है। तो ये जो गिवन फंक्शन होंगे ये हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होंगे। वन पार्ट इज एल्जेब्रिक एंड अदर पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पर एक पार्ट एल्जेब्रिक है, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन है। यहाँ एक पार्ट एल्जेब्रिक है, दूसरा इनवर्स फंक्शन है। तो जब हम ऐसे फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। अभी प्रोडक्ट रूल तो डिफरेंशिएशन में था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या है जरा देखते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन है, जब मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था तो वहां मैंने सिखाया था कि अगर मेरे किसी एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाई एक्स आता है, ठीक है, तो ये जो फाई एक्स प्लस सी है, वेन एवर वी डिफरेंशिएट इट, तो आंसर विल बी एफ एक्स। ठीक है, यही इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब देखो कि जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो वापस एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव कट जाएगा। समझ गए? इसलिए बहुत सारे टीचर्स तो पता है इसे क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे का ना रेसिप्रोकल या रिवर्स होते हैं, ठीक है, वो उलट पुलट बोलते रहते हैं। आप समझिए कि जब हम इसका मतलब देखो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा फाई एक्स प्लस सी। तो वो क्या, हम लोग कई बार ऐसे भी सिखा देते हैं कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा। ओके, तो चलो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ रखा था, डेरिवेटिव ऑफ यू वी, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, और फिर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू। यही था ना प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब देखते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहीं पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इस सारे का dx। तो अभी अभी सिखाया कि यहां देखो फाई एक्स का डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन लूंगी तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ u भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन में आप क्या रखेंगे, u एज इट इज dv बाय dx। इसे मैं ना दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेती हूँ, एक में इसे और एक में इसे। तो प्लस v एज इट इज du बाय dx। ओके, इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, दिस एम्प्लाइज, मैं इसको यहीं रखती हूँ और इसको इधर ले जाती हूँ। तो ये वाला पार्ट मैं इधर की साइड लिख लेती हूँ, u dv बाय dx इज इक्वल टू uv, मैं इसको इधर लेकर गई हूँ ना, तो uv माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u dx, ये आ गया मेरा। अब मैं कुछ अज्यूम करूंगी कि मानो लेट u इक्वल टू क्या है, मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और डेरिवेटिव ऑफ जो ये दो पार्ट है ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन गई मेरे पास, इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये वाला पार्ट यू एफ एक्स, और डीवी बाई डी एक्स क्या बन चुका है, जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू। यू क्या था मेरा बच्चों, एफ एक्स, और अब v लिखना मुझे। अगर dv बाय dx gx है तो इसका मतलब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो वो v के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या रहेगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस एम्प्लॉइज, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो v आएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो u और v की वैल्यू क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, क्लियर। अब माइनस, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में v की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ gx dx, इंटीग्रल ऑफ gx dx, डॉट में क्या लिखा हुआ है, du बाय dx। अब u क्या है, fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश x, तो वो आ जाएगा, देखो ये जो dx लिखा हुआ है ना, ये इस gx के लिखा हुआ है, इस इंटीग्रल के साथ है ये, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करना है, f डैश x, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी ये dx नहीं, ये dx, राइट। तो देखो अब जरा क्या आया, दिस इज इक्वल टू fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस जो डेरिवेटिव हुआ है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इस सारे का ये dx है, ये जो dx था ना, ये इन दोनों का के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो मैं f डैश x को आगे लिख देती हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और जो ये सारी वैल्यू आएगी इसके लिए dx। तो देखो बच्चों, आ गया इसी से मेरे पास फॉर्मूला कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है इन्हीं दो फंक्शन का, fx का और डॉट gx का, तो इसका मीनिंग समझना कि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट है, fx एज इट इज, ठीक है, दैट मीन्स जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस दूसरे फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव होगा जो दूसरे इंटीग्रल के अंदर होगा, दूसरे पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेटिव, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, मतलब g का दोनों जगह इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और फिर जो ये दोनों की वैल्यू आएगी उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा, ये इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए। मतलब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आप, अब ये मत सोचना देखो कि ये uv था, नहीं नहीं नहीं, आप अगर इसे ऐसे याद रखते हैं ना uv dx, जैसे मैंने यहाँ पर लिया fx dx, अब ये uv में मत मिला जाना, तो u एज इट इज रहेगा, देखो fx एज इट इज है ना, तो fx की जगह u आ जाएगा, फिर क्या होगा gx का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, यह माइनस है, और ये इंटीग्रेशन बाहर के लिए है, एल्स पहले क्या होगा, u का डेरिवेटिव, fx किसको रिप्रेजेंट करता है, u को, तो डेरिवेटिव ऑफ u और v का इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू आएगी दोनों की, ये बाहर वाला उसी के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हो गया याद। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे इंटीग्रल में, और इसका इंटीग्रेशन ही होगा, तो v का दोनों जगह इंटीग्रेशन होता है, और याद रखो u पहली बार एज इट इज आएगा और दूसरी बार उसका डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, और प्लस c, मतलब आपको ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है किस चीज की, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट गिवन होगा उसमें हम u किसे एज्यूम करेंगे और v किसे एज्यूम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए x sin x, तो इसके अंदर मुझे क्या u लेना है और क्या v लेना है, टारगेट इज दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला होता है आईलेट। वैसे ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, इन सब के पीछे कंसेप्ट छिपा होता है, ठीक है, लेकिन ये करते करते आपको समझ आ जाता है कि अच्छा अगर ऐसे लिया होता तो क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग, तभी मैं एक बार कह रही थी कि जब थोड़ा गलत पलत निकालेंगे, सपोज करो यू एक्चुअली में मानना किसी को था और आपने कुछ और मान लिया, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज इसलिए गलत हो गई थी, या ये ऐसे ले रहा था तो सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन जितनी हम लोग हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे। आईलेट से क्या होगा, आप ये स्पेशल यू की एजम्पशन के लिए है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में इनवर्स पार्ट और इसके साथ कुछ हो रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है, तो सबसे पहले इनवर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी यू के लिए, ठीक है। तो इस पार्ट में यू ये होगा और बी ये होगा, तो आई फॉर क्या होता है, इनवर्स। फिर अगर दूसरे नंबर पे आता है लॉगरिथम, ठीक है, एल फॉर लॉगरिथम, ठीक है। तो अगर जैसे इस फंक्शन को देखते हैं तो इसमें अलजेब्रिक और लॉगरिथम है, तो ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा,
ठीक है। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब अगर एक क्वेश्चन मेरे पास इस टाइप से आ जाए, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, तो इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो u की प्रायोरिटी रहेगी एक्स स्क्वायर के लिए, और फिर मैं इसे लूंगी v। तो ये मेरा ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक तो जैसे एक फंक्शन है, सपोज करिए e रेज टू पावर x डॉट साइन x, ये वाला। तो एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले में ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आएगा, तो मैं इसे u लूंगी और इसे v लूंगी, और लास्ट में है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आप इस साइन को याद रखिए और सारे क्वेश्चंस पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपने क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास किन्हीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और मुझे इंटीग्रेशन निकालना हो, तो फॉर्मूला आया था u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, यहाँ v है v dx, माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ u, दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर u का डेरिवेटिव होगा और v का इंटीग्रेशन होगा, और फिर जो ये दोनों वैल्यू आएंगी उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ मेरी सारे बच्चों से एक एडवाइस है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये सेकंड इंटीग्रल के अंदर एक इंटीग्रल है, दैट मीन्स जब मैं v का इंटीग्रेशन करूंगी तो सभी स्टूडेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि यहाँ जब v का इंटीग्रेशन करोगे तो आप प्लस सी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कब दिखाऊंगी भी कि अगर आपने यहाँ पे प्लस सी कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद वो अगेन एक वेरिएबल दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन होगा सेकंड पार्ट में, उसमें आपको प्लस सी यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इंटीग्रेशन x साइन x dx। ओके, अब अपना फॉर्मूला भी याद रखो u के लिए, हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग सभी यूज करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ आपको क्या यूज करना है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक पार्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। जरा देखो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आता है, तो पहले एल्जेब्रिक आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। ठीक है, तो इसका मतलब u किसको मिलेगा, x को। फर्स्ट पार्ट कौन बनेगा, x, और साइन x क्या बनेगा, v। अप्लाई करो फॉर्मूला, u एज इट इज दैट मीन्स x, और इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन x का। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव, सेकेंड इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन x का, और फिर जो ये सारी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन। तो आप इस ब्रैकेट को हमेशा यूज करेंगे, नोट दैट। ठीक है, नेक्स्ट x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो ये साइन x तो बाहर आ गया तो माइनस कोस x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, और दूसरे वाले इस इंटीग्रेशन की बात कर रही थी मैं कि जब साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस कोस x प्लस सी आता है जनरली, लेकिन हम यहाँ प्लस सी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस x, और बाहर इस सबके dx। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे प्लस सी ले लिया होता ना, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा cx और एक और c ऐड होगा, तो वो हमारा जो फंक्शन है उसके लिए गलत होगा। तो इसलिए इस चीज वैल्यू को जो यहाँ पर आएगी इंटीग्रेशन की, उसमें आपको c नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, एक तरह से 1 इंटू तो कोस एक्स ही रहेगा, तो हमें किसका निकालना है, क्या निकालना है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको एक बार याद दिला देती हूँ। देखो एक्स साइन एक्स है, तो u आया था x और साइन x आया था v, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस दूसरे इंटीग्रेशन में x का डेरिवेटिव होगा क्योंकि u का डेरिवेटिव होता है v का इंटीग्रेशन,
नेक्स्ट उसमें एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस, ये प्लस कैसे हुआ, ये बाद में हुआ, पहले है माइनस ही था, एक्स का डेरिवेटिव 1 आया था, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स आया था, और उस माइनस माइनस को मैंने प्लस किया था, तो कोस एक्स डी एक्स, अगेन माइनस एक्स कोस एक्स एज इट इज, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर साइन 3x है, यहाँ पर साइन x था, तो दो पार्ट हो गए, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले क्वेश्चन में भी अलजेब्रिक को पहले u माना जाएगा और इसको v माना जाएगा, तो अप्लाई करवाओ डायरेक्ट। आपको ध्यान देना चाहिए कि u जो होता है पहले u एज इट इज आता है, दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर उसका डेरिवेटिव आता है, तो u एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और ये सारा dx, दिस बिकम्स x एज इट इज साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, और अपॉन में फिर इस 3x का, देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है तो उसके साथ एंगल लीनियर होता था, एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन नीचे उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो 1 ही हो गया, दूसरे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, डॉट माइनस cos 3x अपॉन में 3, और ये बाहर dx, 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, दूसरे ये माइनस है, देखो मैं बोर्ड का फायदा उठा रही हूँ, आप अगली लाइन में करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में, ये कहाँ आ जाएगा बाहर, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस कर दिया था और जो 3 था वो बाहर आ गया, ये आ जाएगा माइनस एक्स कोस 3x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3, और यहाँ cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 3x अपॉन में 3 और प्लस c, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर है ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा फंक्शन 2 का प्रोडक्ट है, वन इज अलजेब्रिक एंड अदर इज एक्सपोनेंशियल। तो हम इसमें ध्यान से देखते हैं कि भाई जो आइलेट है उसमें अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो प्रायोरिटी अलजेब्रिक को मिलेगी यू की, तो ये यू होगा और ये वी होगा। अब अप्लाई करेंगे u एज इट इज, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। समझे, u का डेरिवेटिव कर दिया, v का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा, नीचे x का 1 होता है उसको कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2, अब 2 बार, लेकिन अंदर अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अगेन मेरा फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वन इज अलजेब्रिक एंड अदर इज एक्सपोनेंशियल, तो इसका मतलब मुझे अगेन ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2, और अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि जो u इंटू वी है वो 2 पार्ट में होगा इंटीग्रेशन। तो पहला पार्ट u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx, और ये सारा dx, राइट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ देखो बेटा
ई रेज टू पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। चलो 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका ई की पावर एक्स और प्लस सी। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। दैट इज योर आंसर, राइट। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x log x, इंटीग्रेशन x log x। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो लॉगरिथम फंक्शन है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं लॉगरिथम और अलजेब्रिक में, तो लॉगरिथम फर्स्ट उस पे आता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा u होगा और ये वाला पार्ट मेरा v होगा। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, u एज इट इज, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u वो क्या है log x इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर जो ये सारी वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू log x डॉट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन में x, और इस x का इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 dx। तो ये क्या आएगा मेरे पास log x डॉट x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस एक x जो ऊपर x की पावर 2 है नीचे x की पावर 1 है, तो खाली x बच गया, 1/2 बाहर आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इस x स्क्वायर बाय 2 को आगे लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू आई थी, तो इसे आगे लिख दीजिए, डॉट log x लगा दीजिए, माइनस 1 अपॉन में 2, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेट x log 2x। ठीक है, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया मैंने कि अलजेब्रिक भी है और लॉगरिथम भी है। तो आइलेट में लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो हमारा ये फंक्शन जो होगा log 2x ये u बनेगा और x जो है वो v बनेगा। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, log 2x आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ log 2x होगा और इंटीग्रेशन किसका होगा x का, और फिर जो ये वैल्यू आएगी ये इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन करेगा। तो ये क्या आएगा log 2x डॉट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये वाला हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 2x 1 अपॉन में 2x और फिर इस 2x का डेरिवेटिव 2। समझे, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 अपॉन 2x आएगा, फिर इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा 2 डॉट इस x का इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखो ये x है और ये ऊपर x स्क्वायर है तो एक x बचेगा। नेक्स्ट में करते हैं, इस x स्क्वायर बाय 2 को आगे लिख देते हैं x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर सिर्फ x रह जाएगा, इस x से एक x कट जाएगा, दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में 2, इस x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो आंसर आएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 log ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, तो ये मेरा पार्ट u होगा और ये क्या होगा v। तो ये क्या आ जाएगा u एज इट इज दैट इज log x एज इट इज
v का इंटीग्रेशन जो कि एक्स स्क्वायर है माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये जो सारी वैल्यू आएगी इसका dx लिखेंगे। दिस बिकम्स log x माइन डॉट, अब इसका इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1/x और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाय 3 और dx, राइट। दिस बिकम्स, देखो यहाँ एक काम करो एक्स क्यूब बाय 3 को आगे लिख लीजिए एक्स क्यूब बाय 3 और log x इसके साथ लिख लीजिए माइनस, इस 1/3 को बाहर निकाल लेंगे और इस एक x से इसका एक एक्स क्यूब में से काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर dx। नाउ एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब log x अपॉन में 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी, दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट x साइन इनवर्स x। ओके, अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे आईलेट में कि भाई इनवर्स और एल्जेब्रिक में पहले कौन आता है, तो आप देखोगे कि यहाँ इनवर्स लिखा हुआ है और ये एल्जेब्रिक, तो इनवर्स पहले आता है। तो सबसे पहले वैसे भी टॉप मोस्ट पर इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर देती हूँ। साइन इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v और ये सारे की वैल्यू dx, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करवाइए साइन इनवर्स x, इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, मैं आगे लिख देती हूँ उसे एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x वो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ मैं इसे आइडेंटिटी भी बना सकती थी, ये नेगेटिव अंदर ले जाती, 1 ऐड करती 1 सब्ट्रैक्ट करती, दो इंटीग्रल में से कन्वर्ट कर देते, लेकिन एक्चुअली जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी ऊपर बनेगी √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और वो हमारा कंसेप्ट मैंने देखा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7th में है, तो इसलिए मैं इसे अब वो तो मैंने आइडेंटिटी अभी आपको पढ़ाई नहीं है तो इसे मैं उससे सॉल्व कर देती हूँ बेसिक चीज से, लेकिन आपको जब 7th एक्सरसाइज आ जाएगी तो देयर इज नो नीड टू लर्न दिस मेथड पर्टिकुलर ओनली, आप सिंपली वो आइडेंटिटी लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं, इफ दिस इंटीग्रल, अगर मैं इस इंटीग्रल को I1 मान लूं तो इसे पहले मैं अलग से सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ I1 मैंने ले लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो जब भी √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैंने आपको बताया था कि आप x को या तो a साइन थीटा या a कोस थीटा जूम करेंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा, आपकी मर्जी है कि आप किसको पुट कर रहे हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा d थीटा, तो I1 मेरा क्या बन गया x इज कन्वर्टेड इन साइन स्क्वायर थीटा, dx किस में बदल जाएगा cos थीटा d थीटा अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इंटीग्रल बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, और ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया cos थीटा। एक्चुअली मैं सच्ची पूछो ना तो इंटीग्रल से बाहर मॉडुलस निकलता है, लेकिन यहाँ इस इंटीग्रेशन में हमें कोई रेंज तो दी नहीं हुई है इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, एल्स अंडर रूट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि √x² mod x के इक्वल होता है, राइट। तो जब कोई वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो हम उसे बाहर निकालते हैं तो मोड कर देते हैं।
चलिए अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट और इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब ये वही आती है कि भाई हमने तो साइन स्क्वायर का दूसरे तरीके जब तक इसे लीनियर में ना कन्वर्ट कर लेंगे तब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। ये 1/2 बाहर आ गया, यहीं पे लिख देती हूँ 1/2 बाहर। 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन में 2, और यहाँ प्लस सी लिखे या ना लिखे क्योंकि इधर जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो प्लस सी, अच्छा यही वैल्यू पुट होगी तो प्लस सी लगा दीजिए 1/2। अब क्वेश्चन हमारा एक्स में था, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तब थीटा आया था, तो अब वापिस इसे एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए थीटा एज इट इज रखेंगे, इसे पहले लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 2 और प्लस सी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट। और अब देखो यहां पर x क्या था हमारा साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। दूसरे कोस थीटा, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या था x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, अभी अभी निकालिए ये रही। अगर हम दोनों साइड साइन इनवर्स ले ले तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा रह जाएगा और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा इज एक्स और कोस थीटा को अभी अभी लिख के दिखाया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आई है वो आ जाएगी x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी वैल्यू देखो क्या ही है 1/2, एक और 1/2 है, और ये आई है साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। दिस बिकम्स x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये जब 1/2 अंदर जाएगा तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये माइनस 1/4 बन चुका है, जब ये माइनस 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x √1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस सी। अब देखो आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा x²/2 माइनस 1/4 और बाहर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा बस ये पार्ट है। यहाँ पर x को आप साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी एक एज्यूम कर लीजिएगा। dx निकाला, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x tan इनवर्स x। अगेन एक पार्ट अलजेब्रिक है, दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको होती है, सबसे पहले लिखा है इनवर्स होता है तो ये u होगा और ये v होगा। तो u एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज और x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारे पास tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x dx और इस सब का dx। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x और इस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, तो आप यहाँ पर x²/2 आगे लिख देंगे माइनस। अब इस पर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस x² होता है, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस c, ठीक है। दिस बिकम्स x²/2 tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 बाहर और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² अपॉन में 1 प्लस x² dx, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे 1/2 पुट करेंगे हम
एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी नहीं, पहले एक्स की जगह रखवाओ टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह, समझे, इस एक्स की जगह जब हम टेन थीटा रखेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा मेरे पास, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, हम इसे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा और 1 का थीटा प्लस सी, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या है, एक्स माइनस थीटा क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी वैल्यू, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू ही मैंने वहां सिंप्लीफाई करी है, ठीक है। तो ये लिख देंगे x माइनस टेन इनवर्स x प्लस सी, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 अंदर जाएगा तो x बाय 2 हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। आप चाहो तो इन दोनों में टेन इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ क्या बचेगा 1/2, तो हमारे पास ऐड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2, बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स x और माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे दिखा दीजिए 2 को 2 एलसीएम है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार एक स्टेप और बताती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन है x टेन इनवर्स x dx, ये u था ये v था, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, वो मैंने आगे लिख दिया, टेन इनवर्स x उसके बाद लिख दिया, माइनस इसका जब इंटीग्रेशन किया मैंने तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ x का इंटीग्रेशन आया एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और देखो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात बराबर है। अब पता है स्टूडेंट्स क्या है कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने x को टेन थीटा पुट किया, लेकिन जब मैं इरेज करने लगी तब मैंने देखा कि अरे इसमें 1 ऐड कर देते और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्वेश्चन यहीं पे ही फिनिश हो जाता, इसलिए इसे मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। आपकी चॉइस, आप जैसा करना चाहें ऐसा कर लें। माइनस 1/2 एक बार मैं इसके अपॉन में करूंगी सही, ठीक है। तो इसके अपॉन में करेंगे तो 1 आएगा और जब 1 के अपॉन में करेंगे तो ये आ जाएगा dx, राइट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन देखो 1 का x और ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। देखो 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स x अपॉन में a होता है ना, तो वो तो 1/1 1 ही होता है और यहाँ भी 1 करूंगी तो टेन इनवर्स x ही आएगा। अब इसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस एक्स बाय 2, देखो जब ये 1/2 अंदर जाएगा तो x बाय 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। अब इन दोनों से आप टेन इनवर्स x कॉमन ले लीजिए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले होता तो ये u होगा और ये v होगा, तो अप्लाई कर दीजिए आप इसे।
ये क्या आएगा, cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस सारे का dx, राइट। ये u इंटू वी फार्मूला लिख रखा है, आप पुट करिए और यही इंटीग्रेशन मिल जाएगा। दिस बिकम्स, इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आएगा, वो मैंने आगे लिख दिया, और cos इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा dx। दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x माइनस 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 प्लस हो गया, और ये x स्क्वायर अपॉन में जो ये 2 था ये बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1/2 बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं इस वाले इंटीग्रल को अलग से लूंगी और इसे पुट करूंगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पुट करके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था जब भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम किसे मानेंगे, इधर यू कैन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और यू कैन पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा डी थीटा। तो द होल इंटीग्रल इज कन्वर्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब cos रूट से बाहर निकलेगा तो cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, खाली किसका इंटीग्रेशन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा का, और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा होता है तो ये 2 थीटा हो जाता है अपॉन में 2 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अच्छा ये 1/2 बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे ही 1/2 बाहर गया 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, x माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c, राइट। ये मैंने x गलती से लिख दिया, विद इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो x नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, थीटा आना चाहिए था। और अब थीटा को वापस x में कन्वर्ट करेंगे, तो जब थीटा को वापस x में कन्वर्ट करोगे तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, साइन इनवर्स x, तो 1 अपॉन में 2 बाहर, और ये आ गया साइन इनवर्स x माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या बचा, देखो ये 1/2 अंदर गया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये जो साइन थीटा है तो x है, तो जब मैं इसे x में ही कन्वर्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x। आप एक स्टेप में फॉर्मूला लिखिए और फिर अप्लाई कर दीजिएगा। और जो ये cos थीटा है, इस cos थीटा को मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती थी, और जब साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा अगर x है तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ये वाला इंटीग्रल था उसकी वैल्यू ये आई, एक बार फिर से देखिए, x को मैंने साइन थीटा पुट किया, dx की वैल्यू निकाली, यहाँ पर सब जगह x की वैल्यू पुट कर दी, dx की वैल्यू पुट कर दी, नीचे मेरा cos थीटा बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रह गया, उसमें आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, जो 2 नीचे था वो बाहर आ गया, और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का थीटा और cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस सी। अभी साइन 2 थीटा को आप नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 साइन थीटा cos थीटा लिखिए, फिर जो cos थीटा लिखा जाएगा उसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, और उसके बाद आप साइन थीटा जहां जहां है वहां x लिख देंगे, वैल्यू पुट कर दी, और अब मेरा फाइनल इंटीग्रेशन वर्क की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x प्लस 1/2, इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो ये आई है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, अच्छा ये 1/4 तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, दिस बिकम्स x स्क्वेयर बाय 2 cos इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ना बेटा बहुत सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। बहुत सारे मेथड कैसे कि आप सीधा इस क्वेश्चन में पहले पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड कर लें, ठीक है। जैसे मैं चलो एक लाइन में लिख के दिखा देती हूँ, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। दिस एम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चला गया, आप x की जगह रख देंगे क्या, साइन z, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर z। समझ आया? यहाँ से साइन इनवर्स x x z है तो साइन x क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या हो जाएगा मेरे पास साइन z, तो मैंने x को साइन z में कन्वर्ट कर दिया dz और ये वैल्यू क्या आ जाएगी cos z dz। तो इसका मतलब देखो ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, साइन इनवर्स x z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास cos z dz। और अब you कैन अप्लाई u इंटू वी रूल, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले एल्जेब्रिक आता है तो ये आपका u रहेगा और ये v रहेगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देना आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो कराई देते हैं, z स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz माइनस डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 2z, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos z वो क्या आ जाएगा cos z का इंटीग्रेशन sin z dz, z स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos z sin z माइनस 2 बार z sin z dz। अगेन ये u इंटू वी से होगा, z एल्जेब्रिक है, sin z ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा z स्क्वायर साइन z माइनस 2, इंटीग्रेशन लगाएंगे z एज इट इज को साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कोस z, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है। देखो u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन, तो साइन z का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस z माइनस डेरिवेटिव ऑफ z वो 1 होता है और साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कोस z dz, राइट। तो ये क्या आ जाएगा जरा देखिए, z स्क्वायर साइन z माइनस माइनस प्लस 2 अंदर चला जाएगा 2z cos z, ये माइनस 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2 और यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा माइनस कोस z dz। इसका इंटीग्रेशन करवाइए, z स्क्वायर साइन z प्लस 2z cos z और यहाँ माइनस cos z का इंटीग्रेशन साइन z होता है तो ये माइनस पहले बाहर लिख लेंगे माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन साइन z प्लस c। अब जरा देखेंगे जहां जहां साइन z है उसकी वैल्यू रखेंगे, साइन z हमारे पास किसके बराबर है x के इक्वल है, तो यहीं से ही, क्योंकि देखो इक्वेशन में जो जो चीज आ रही है हम उसकी वैल्यू देखेंगे। z वैल्यू है साइन इनवर्स x, साइन z है हमारे पास x, अब मुझे कोस z और निकालना है, तो कोस z कैसे निकालेंगे हम, कोस z को, अरे cos z can be written as under root 1 minus sin square z, this is equal to under root 1 minus x square, so the whole expression becomes z की जगह sin inverse x लिख दीजिए, sin inverse x का होल स्क्वायर, sin z किसके बराबर है x, तो उसे आगे लिख दो दिस प्लस 2, z की जगह क्या लिखेंगे आप साइन इनवर्स x और cos z की जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन z है x और प्लस c, तो ये मेरा आंसर आएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। एक दूसरा मेथड भी अभी बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दूसरा मेथड देखते हैं कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब किसी ने सोचा कि ये तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है साइन इनवर्स x का, और यहाँ तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम 1 डॉट लगा लेंगे और अब ये फंक्शन 2 का प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता तो ये मेरा u होगा और ये
1 जो है वो मेरा v होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, u एज इट इज होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये सबका dx, राइट। दिस बिकम्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करवाएंगे तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव जब करते हैं तो पावर का किया जाता है, तो पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो उसके लिए क्या आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 रह जाएगी, तो वो साइन इनवर्स एक्स होगा। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 1 का इंटीग्रेशन वो x आएगा dx, राइट। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अब अगेन कैसे करें, ठीक है। तो मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर मेरे पास रह गया x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस दूसरे वाले इंटीग्रल में पुट कर दूं साइन इनवर्स x इक्वल टू z, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dz। आप एक काम करो, यहाँ से x की भी वैल्यू निकाल लिया करें कि साइन इनवर्स x z है, तो x क्या हो जाएगा आपका साइन z, ठीक है। और अगर ऐसे केस में cos z भी लिखना पड़े तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। नाउ दिस बिकम्स x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन x की जगह क्या लिख देंगे साइन z डॉट साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा z, तो हो सके तो z को तो आगे लिख लीजिए और साइन z को पीछे लिख दीजिए, क्योंकि कई बार साइन z डॉट z बचे z स्क्वायर लिख जाते हैं। अच्छा अब देखो dx के अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx यहाँ लिख देते हैं, तो ये वाला सारा पार्ट बन गया dz, ओके। और z साइन z हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। आई थिंक इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन था x साइन x, यस ये वही है कि z लिखा हुआ है, तो ठीक है x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये u इंटू वी से हो जाएगा, तो हमारे पास z एज इट इज साइन z का इंटीग्रेशन cos z माइनस डेरिवेटिव z1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos z dz। दिस बिकम्स x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2z cos z। यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ अंदर रह गया सिर्फ cos z। पहले इस माइनस 2 को अंदर ले जाइए और cos z का इंटीग्रेशन साइन z और प्लस c। अब बस z को x में कन्वर्ट करना है, x का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये z किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब अगेन cos z आ गया, तो यहाँ मैं पहले ही बता रही थी कि एक मिनट यहाँ लिख दो इसे cos z dz। यहाँ देखो cos z क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर z, और साइन z x के बराबर है, तो cos z को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेट x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखो पुट कर देंगे क्या cos इनवर्स x इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन इनवर्स x में होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स x का पॉजिटिव होता है और cos इनवर्स x में क्या आता है नेगेटिव, तो dx इज इक्वल टू dz, राइट। तो दिस इंटीग्रल बिकम्स, अब इसके साथ साथ और सारी चीज वैल्यू निकाल ही लीजिए। दिस एम्प्लाइज यहाँ से x आ जाएगा cos z, ठीक है। और अगर यहाँ से साइन z भी निकालना पड़े तो उसके लिए भी रेडी रहो कि उसे हम 1 माइनस cos स्क्वायर z लिख सकते हैं, और cos z हमारा x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। एक्स, एक्स क्या बन चुका है, कोस जेड, तो एक्स की जगह मैंने कोस जेड लिख दिया। और कोस इनवर्स एक्स क्या बन चुका है मेरा, जेड, तो मैंने यहाँ जेड पुट कर दिया। और ये dx अपॉन में देखो ये वाला पार्ट जो है माइनस dx अपॉन में दिस dz है, तो ये माइनस हम इधर सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस dz, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम u इंटू वी से करेंगे, तो जेड यू होगा और कोस जेड हमारा v होगा, तो z एज इट इज और v का इंटीग्रेशन दैट इज कोस जेड dz माइनस डेरिवेटिव ऑफ z वो 1 होगा, और यहाँ पे कोस जेड का इंटीग्रेशन dz और यहाँ dz, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो ddz ऑफ z। दिस बिकम्स माइनस z कोस जेड का इंटीग्रेशन साइन z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z का डेरिवेटिव 1 कोस जेड का इंटीग्रेशन साइन z dz। ठीक है, दिस बिकम्स माइनस z साइन z माइनस माइनस प्लस, और ये जो साइन z का इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा माइनस कोस z प्लस सी। दिस बिकम्स, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखो आप चाहो तो यहीं पे कर देती हूँ मैं, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट हटा दीजिए। अब देखो यहाँ सारा z में आ रहा है, तो इस z को वापस x में कन्वर्ट कर देंगे, करवाइए जरा। माइनस z की जगह क्या लिख दें, कोस इनवर्स x, और जो साइन z है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस कोस जेड क्या है x प्लस सी। आप चाहो तो स्टार्टिंग की दोनों टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x प्लस एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।